पढ़ते हैं। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 51वां। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इसके पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू समत्व बुद्धि योग का सहारा लेकर कर्म कर, सुख दुख को समान समझते हुए कर्तव्य की दृष्टि से कार्य कर, फल की इच्छा से रहित होकर कार्य कर, तो तू पाप पुण्य से नहीं बंधेगा, संस्कार नहीं बनाएगा। लेकिन हम ऐसा कर्म करें, करते जाएं, जीवन भर करते जाएं, तो उससे लाभ क्या होगा। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि लाभ क्या है, क्योंकि अर्जुन तो पहले ही कह चुका था कि त्रिलोकी का राज्य और इंद्र की पदवी भी मुझे नहीं चाहिए। यदि इस युद्ध को करने के बाद मुझे ये भी मिले तो भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि इतना पाप होगा, हमारे गुरु मरेंगे, उनकी हत्या का पाप लगेगा, पितामह की हत्या का पाप लगेगा, इतने सब बंधु बांधव इनकी हत्या का पाप लगेगा। तो फिर भगवान उससे कहते हैं कि तू इससे भी बड़ी पदवी प्राप्त करेगा। वैसे तो वो इसकी तुलना में वो नहीं चाहता था कि हमें कितना भी बड़े से बड़ा राज्य मिल जाए, इंद्र की पदवी मिल जाए, तो भी हम इतने को मार करके हम नहीं चाहते। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, तुझे बहुत कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा इस श्लोक में बताते हैं। अर्थ है इस श्लोक का, बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लोग, बुद्धि से युक्त यानी कौन सी बुद्धि से? बुद्धि तो सभी के पास है ना। बुद्धि योग की बुद्धि से युक्त होकर परमात्मा से जुड़ करके कार्य करने पर यदि कर्तव्य है तो हमें इसी तरह से करना है, निष्काम भाव से करना है, जय पराजय की लालसा को छोड़ करके करना है, सुख दुख के भाव को छोड़ करके करना है। तो यही बुद्धि योग कहा जाता है, समत्व बुद्धि योग। इस बुद्धि से युक्त हुआ बुद्धिमान लोग कर्म से होने वाले फल का त्याग करके जन्म के बंधन से भली भांति मुक्त हुए दुख रहित पद को प्राप्त होते हैं, अनामय पद को प्राप्त होते हैं, निर्मल पद को प्राप्त करते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। तो वो तो छोटी ही बात कह रहा था अर्जुन, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, उससे भी बड़ी पदवी प्राप्त करोगे, परम पद की प्राप्ति करोगे। निर्मल, जो मल से रहित है पद, वहाँ मल से रहित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहाँ आवागमन है वो विकार है, वो मल से युक्त, आवागमन ही तो बंधन है। और जो अनामय पद है, निर्मल पद है, वहाँ आवागमन का बंधन समाप्त हो जाता है। तो प्रभु कहते हैं, गुरुदेव भगवान, क्या पिछले श्लोक के पूर्वार्ध में कही बात और इस श्लोक के पूर्वार्ध में कही बात में कुछ अंतर है? तो इसके पहले श्लोक पढ़ा था, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, कि इस बुद्धि से युक्त हुआ तो सुख और दुख पाप पुण्य से परे हो जाएगा। तो पहली पंक्ति में ये कहा, और यहाँ पर दूसरी ये 51वें श्लोक के पहली पंक्ति में भी वही बात कह रहे हैं। कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है। पाप और पुण्य दोनों को छोड़ना होगा। यहाँ कर्म मात्र से होने वाले फल का छोड़ना कहा गया। जब पाप पुण्य छूट जाएगा, पाप तो फिर कर्म से बंधन भी नहीं रहेगा। जब हम कहते हैं पाप हो गया, हम पुण्य के लिए काम कर रहे हैं, पाप के लिए नहीं कर रहे हैं, पुण्य पुण्य पुण्य, तो पुण्य भी तो बांधता है हमें। पुण्य हमने किया है, कहाँ किया है? यही मृत्युलोक में। और फिर लेने के लिए, उस पुण्य का फल लेने के लिए
यही तो आना है। तो ये तो है नहीं कि हम उसको कहीं और प्राप्त करें, जहाँ दिया वहीं से तो लोगे ना। पुण्य तथा पाप के परित्याग से, कर्म से होने वाले सुख तथा दुख से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पुण्य करेंगे तो यहाँ आएंगे, सुख भोगेंगे, हम बहुत सुखी, हम बहुत सुखी। और पाप गलत कार्य करेंगे तो भी यहाँ आएंगे तो दुखी रहेंगे। तो जब हम पाप और पुण्य का परित्याग, ना हमें पाप चाहिए ना हमें पुण्य चाहिए, हम पुण्य का भी फल नहीं चाहते। जब हम पुण्य का फल नहीं चाहेंगे तो हम पाप का भी फल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे। हम तो भगवान के शक्ति से कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम तो उनके नौकर हैं। नौकर को क्या लाभ हानि से क्या फायदा, वो तो अपना काम कर रहा है। मुनाफा होगा तो मालिक का होगा। कर्म से होने वाला फल सुख तथा दुख ही तो होता है। जब हम चाहेंगे, हमने पुण्य किया तो जब उसका फल मिलेगा तो सुख का अनुभव करेंगे। सुख भी बांधने वाला है और दुख भी बांधने वाला है। महाराज जी कहते हैं, वह दृष्टि अधूरी है जो सुख को देखती है, और वह दृष्टि अधूरी है जो दुख को देखती है, और वो भी अधूरी है जो सुख और दुख दोनों को देखती है। तो पूरी कौन सी दृष्टि है? जो सुख और दुख को समान देखती है। जैसे दिन और रात आया, हम ना दुखी होते हैं ना सुखी होते हैं। तो इस प्रकार यह इस सुख तथा दुख के अतिरिक्त कर्म करने वाले पर जो संस्कार पड़ता है, इस प्रकार इस सुख तथा दुख के अतिरिक्त कर्म करने वाले पर जो संस्कार पड़ता है, जो भावी प्रकृति अथवा वासना का कारण हो सकता है। यदि हम इस प्रकार से कर्म करते हैं तो हमारा सुख दुख की इच्छा से हमारे अंदर वही संस्कार पड़ जाते हैं। हमारे अंदर कामना जग जाती, सुख होता है तो और करेंगे और करेंगे, फिर यही कार्य करेंगे ताकि हम और सुखी हों और सुखी हों। इस तरह से वो कार्य, तो हमारे बताया सत्व गुण में तो स्थित रहो, लेकिन उस गुण को अपना न मानो, और उस गुण को करके, दान करके, यज्ञ करके, दया करके, सहानुभूति करके, सेवा करके हम सुखी ना हो कि हमने तो बहुत अच्छा कार्य किया। जैसे पलक झपकती है, कार्य हो जाता है, स्वाभाविक हो गया स्वाभाविक रूप से। तो इस प्रकार से कार्य होना चाहिए। सत्व गुण के कार्य होने तो चाहिए, लेकिन उन्हें अपना नहीं मानना चाहिए। वही हमारे बंधन का कारण हो, वही वासना का कारण हो जाता है। वो अधिक महत्व का है। कर्ता वास्तव में उसी से बनता है, करने वाला। उससे बंधन परंपरा आरंभ हो जाती है, मैंने किया। उस संस्कार से मुक्त होना अधिक मुश्किल होता है जितना सूक्ष्म संस्कार होता है। इस प्रकार की वासना का, भाव का संस्कार सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म को समाप्त करना अधिक कठिन होता है, स्थूल को समाप्त करना आसान होता है वनस्पति सूक्ष्म के। सुख दुख से तो व्यक्ति भोग कर छुट्टी पा लिया, लेकिन उसके बाद जो उसका प्रभाव होता है वो गहरा होता है। जैसे बंदूक चलाने में बंदूक से जाने वाली गोली वह जगत में प्रभाव पैदा कर देती, भाई किसी को मार देती, घायल कर देती, परंतु बंदूक से लगने वाला धक्का चलाने वाले को प्रभावित करता है। धक्का लगता है, बंदूक जब चलाता है तो पीछे की ओर भी धक्का आता है, तो वह उसको भी प्रभावित करता है। इसी प्रकार कर्म का द्विविध प्रकार होता है, द्विविध प्रभाव होता है, दोनों तरफ प्रभाव पड़ता है। हम जिसके लिए कर्म कर रहे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारे स्वयं पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, सुख दुख की इच्छा से करते हैं, तो हम संस्कार बना लेते हैं, वासना बना लेते हैं और वह अपने लिए बंधन का कारण होता है। तो कर्तव्य की ही दृष्टि से कर्म करना है, भगवान ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से कर्म का द्विविध प्रभाव होता है। जैसे बंदूक का उदाहरण दिया है कि सामने वाले पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और जो चला रहा है उस पर भी धक्का लगता है। तो दोनों पर भी यदि कर्तापन का भाव है तो हम प्रभावित जरूर होंगे, बंधन के लिए अपना सामान तैयार कर लेंगे। बंदूक से लगने वाला धक्का सूक्ष्म होता है और गहरा असर रखता है। इसी प्रकार कर्ता में होने वाला कर्म संस्कार है, वो भी उस पर प्रभाव डालता है और भावी जन्म के लिए वह
उसके आगे का रास्ता खुलता है। उसी प्रकार के उसके संस्कार होते हैं और उसी प्रकार फिर अगले जन्म में वो कर्म करता है। यदि वास्तव में समत्व की बुद्धि जग गई है, समत्व यानी समता की बुद्धि, सुख दुख को समान समझना, ना सुख में फूलना ना दुख में हाय हाय करना, दोनों हमारे विकास की अनिवार्य आवश्यकता है। निज विकास के लिए जरूरी विविध भली और बुरी अवस्था और देह विवेक सब शक्ति बनाई, कर्म स्वतंत्र फल भोग व्यवस्था, पालन कर कर्तव्य कर्म निज, कृपा प्रभु पर सघन आस्था, उदय होय सत्संग भजनते, ज्योतिर्मय जो सूर्यास्त था, तो बुझे उदासे सूखे मन में पुष्पित मधु मुस्कान किया है, ले प्रसाद प्रभु राम पुकारो, जीवन का उत्थान किया। तो वास्तव में समत्व की बुद्धि जिसमें जग गई है, यदि कर्म सहज हो गया है, यदि कर्म के करने वाले में जो फलाकांक्षा का नितांत अभाव हो गया, जब समत्व की बुद्धि आएगी तो फलाकांक्षा का तो अभाव होगा ही, फिर फल की कामना नहीं रहेगी कि हमें ये चाहिए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं चाहिए तो ठीक है, नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे। नहीं, जो तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देवदास सुखदाई, जो आपको उचित लगे, जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। सफरिंग इज नेसेसरी फॉर अवर ग्रोथ, हमारे विकास के लिए आवश्यक है। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। तो ये हो गया है, फलाकांक्षा का नितांत अभाव हो गया है, तो कर्ता कर्म संस्कार से नितांत रहित रह पाता। तभी जब समत्व की बुद्धि जगती है, फलाकांक्षा का अभाव हो जाता है, तो उसके संस्कार नहीं बनते हैं, उसके कर्म पानी पर की लकीर बन जाते हैं। जैसे पानी पर लकीर खींचो तो तुरंत वो मिट्टी चली जाती है, उसमें कोई निशान नहीं बनता, तो कर्म का कोई संस्कार ही नहीं बनता। वो यहाँ आता है और अपने कर्तव्य कर्म को करके समाज कल्याण करके आगे वो बढ़ जाता है। फिर भगवान भेजते हैं तो फिर वो आ जाता है जन कल्याण के लिए। वो कोई बंधन, कर्म के बंधन से यहाँ नहीं आता, वो तो प्रभु के भेजने पर ही आता है। और वो प्रभु का कार्य करके कि भगवान के कार्य में सब लोग लगे, भगवान का भजन करें, सत्कर्म करें, इस प्रकार के वो शास्त्रों के माध्यम से भगवान की बात कहता है, ताकि जन का कल्याण हो सके, सभी सतमार्ग पे चलें, सभी सुखी हों। यही बुद्धि है, कर्मयोग की निष्ठा है, यही समत्व की बुद्धि। इसी बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, समत्व बुद्धि योग। ना तो वो सुख दुख का भागी होता है, ना कर्म करने से उसमें वासना की उत्पत्ति होती है, उसे सुख दुख प्रभावित नहीं करते। वो जानता है कि परिस्थिति क्या आई है, अपमान हुआ है, हानि हुई है, भी रोग आया है हमारे शरीर में, सब वो देखता है, सब कुछ है, कौन अपना है, किस प्रकार से व्यवहार, सब कुछ समझता है। लेकिन वो ना सुखी होता है ना दुखी होता है, और उनसे वो पाठ पढ़ता है, अपनी आसक्ति को दूर करता है, मोह को दूर करता है, अहंकार को दूर करता है। शरीर का बल कम हुआ तो भी देख रहा है, सब तो जाने वाला है। ये शरीर किस लिए मिला है? अपना कल्याण करने के लिए मिला है, सुख दुख भोगने के लिए थोड़ी ना मिला कि बहुत कुछ धन इकट्ठा कर लिया, ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, बड़ी पदवी ले ली और खूब मान सम्मान कर लिया, इसके लिए मिला है। इन सब शक्तियों का सदुपयोग करें, सेवा में लगा। न तो वो सुख का भागी होता, न कर्म करने से उसमें वासना की उत्पत्ति संभव है। उसका किया कर्म उसके लिए, जैसा कि अभी कहा, पानी पर लकीर हो जाता है, वो करते करते मिटता चला जाता है। जब हम मैं से करेंगे या मेरे से करेंगे तभी संस्कार बनेगा। मैंने किया और ये सब मेरा है, मैंने उसको दिया है, तो ये सब संस्कार बनाता है। जब कुछ है ही नहीं, करने का भाव ही नहीं, मैं नहीं कर रहा, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, भगवान की वस्तु है, इस हाथ ने दिया उस हाथ ने लिया, हम तो आत्मा है, हम तो कुछ करते ही नहीं, शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं, तो इस प्रकार का भाव हो जाता है। वो सिद्धा अवस्था है इस बुद्धि की। अगर ऐसा भाव जग गया है समत्व की बुद्धि, तो वो सिद्ध अवस्था, पूर्णत्व की प्राप्ति की अवस्था है।
जब व्यक्ति समत्व की निष्ठा से कर्म करता चला जाता है तो उसका भीतर निर्मल हो जाता है, वासनाएं क्षीण होती जाती हैं। तो हमें आरंभ में तो प्रयास करना ही चाहिए, फिर धीरे धीरे सिद्धावस्था तो बाद ही में प्राप्त होगी। तो आरंभ में सुख दुख को समान समझते हुए, थोड़ी सी बुद्धि का सहारा लेते हुए हमें अपने कर्म को करना चाहिए कि न सुख रहने वाला है न दुख रहने वाला है। तो हमें किसी में न फूलना है न दुखी होना है। सब विकास क्रम की आवश्यक अवस्थाएं हैं। सूक्ष्म फलाकांक्षा भी निपट जाती है, नहीं रहती है। फल की अगर बाहर से नहीं दिख रही कि पाने की है, मन में है कहीं भी थोड़ी बहुत की है, हो जाए ये काम तो अच्छा है, हो जाए ये काम तो अच्छा है, तो वो भी समाप्त हो जाता है। कर्तव्य भी समाप्त होने लगता है, करने का भाव भी समाप्त होने लगता है। उसके लिए कर्म सहज हो जाता है। जैसे सूर्य के लिए प्रकाश देना, सूर्य को कभी अहंकार नहीं होता कि मैं सबको सारे धरती को प्रकाशित कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से अग्नि के लिए ताप देना, सब उसका तो स्वभाव ही है। तो अपने स्वभाव के अनुसार बरत रहा है, उसमें कोई बड़ा कार्य थोड़ी ना किया। जैसे पूज्य भैया जी मथुरा प्रसाद जी ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं जज हूँ तो मैं रिश्वत नहीं ले रहा हूँ। ये कोई कहने की बात, ये तो ऐसा तो होना ही चाहिए। कहने की बात तो तब होगी जब मैं रिश्वत लूँ, तब कहने की बात है कि भाई ये रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत। अगर मैं रिश्वत नहीं ले रहा तो इसमें कौन सी कहने की बात। सूर्य का प्रकाश विभिन्न प्रभाव पैदा करता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। कहीं जीव मर जाते हैं, कहीं खेती बाड़ी होती है, कहीं जीव उत्पन्न होते हैं, कहीं मरते हैं। इतना तेज धूप हो जाता है, मर भी जाते हैं। कहीं जीवन का कारण होता है, कहीं मृत्यु का, परंतु सूर्य को दोष नहीं लगता। गंगा जी में सब लोग नहाते हैं, कोई डूब भी जाता है तो गंगा जी को कोई पाप नहीं लगता। तो वो कर्तव्य है, वो अपने स्वभाव से अनुसार बरत रहे हैं। ऐसे अर्जुन को कह रहे हैं तू अपना कर्तव्य कर, क्षत्रिय है, तेरा धर्म है अधर्म का नाश करना, अताताइयों का वध करना। तो तू अपने कर्तव्य का पालन कर, मेरी आज्ञा का पालन कर। और कोई यहाँ वैश्य तो नहीं करने आएगा, शूद्र तो नहीं करने आएगा। तुम्हारे अंदर ये क्षमता है, ये गुण है, स्वभाव है तुम्हारा, तो इसलिए तुम्हें ये कार्य मिला। तुम राजा हो, तुम्हें ये करना ही चाहिए। तुम्हारा ये कर्तव्य है। जैसे जज करता है, जैसे जल्लाद करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता। ऐसे ही कर्म योगी का योग स्वधर्म का पालन मात्र होता है। कर्म में कुछ और प्रयोजन रहता ही नहीं कि मेरा मान होगा, सम्मान होगा, वाहवाही आएगी, हम सुखी होंगे, कोई मतलब नहीं। कर्तव्य है हमारा। फिर मेरे प्राणों की भी आहुति हो जाए तो भी उसे चिंता नहीं होती। क्या करते हैं जो युद्ध में जाते हैं, उसके परिणाम से किसी प्रकार की तुष्टि अतुष्टि भी तो नहीं रहती। ऐसी स्थिति ही सहज कर्म की स्थिति है। यह बुद्धि की सिद्धा अवस्था है। पहले भी इसी बात को कहा है। ऐसी बुद्धि हो जाए तो ऐसी बुद्धि यानी पूर्णत्व की बुद्धि है। सीखते सीखते ही व्यक्ति इस स्थिति को पाता है ना। कर्म करना, एक में बनाया भाव, 2 में बनाया, फिर धीरे धीरे 4 में बनेगा, फिर 10 में, फिर सब में बनने लगेगा। स्वाभाविक हो जाएगा उसके लिए इस प्रकार करना। ऐसा व्यक्ति वास्तव में मनीषी है, मनन करने वाला है। इस प्रकार जो मननशील है, जो मन से गति कर पाए, जिसके मन में विशेष बल है, मन से गति कर पाए। कौन सी गति? आगे बढ़ने के। मन तो मन नीचे की ओर ले जाता है, लेकिन जब वो बुद्धि योग, समत्व बुद्धि योग से जुड़ जाता है तो उसका मन अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने लगता है। नहीं, तुम्हें ये करना है, ये सोचना है, ये देखना है, ऐसा करना है। उसकी सभी इंद्रियां प्रभुमुखी होती चली जाती हैं, आत्मा के कहे में चलती हैं। आत्मा के कहे में बुद्धि, बुद्धि के कहे में मन, और मन के कहे में इंद्रियां चलती। जिसके मन की गति सूक्ष्माति सूक्ष्म विषयों में हो सकती, बहुत छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान देता है, तभी उसकी विकास की गति तीव्र होती है। वो खाली हाथ की क्रिया का नहीं ध्यान देता कि हमने इसको क्या किया, सताया है कि मारा है, क्या नहीं। वो मन में क्या सोच रहा है उसको भी वो ध्यान देता है कि हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। तो मन का सोचा तो बहुत गहरा संस्कार बनाता है। कर्मयोग का साधन मूर्खों का साधन नहीं है। कर्मयोगी तो हमेशा भीतर जागरूक रहता है। उसे कर्म के द्वारा होने वाले प्रभावों को, बाहरी तथा भीतरी प्रभावों को देखना है, देखता रहता है कि हमने जो किया है उसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा है
और दूसरे का किया हुआ हमारे पर क्या प्रभाव पड़ा है। हमने जो दूसरे को किया वो प्रसन्न हो रहा है, दुखी हो रहा है, कैसा हो रहा है, और दूसरे ने जो हमारे साथ व्यवहार किया उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं खिन्न हो रहा हूँ, राग हो रहा, द्वेष हो रहा, वो सब इस प्रभाव को देखता रहता है, जागरूक रहता है। वो अपने भीतर छिपी हुई फलाकांक्षा को समय पाकर देखने लगता है। जो छिपी से छोटी छोटी हुई आकांक्षाएं उनको भी वो समझता है और उसे भी दूर करने का प्रयास करता है। भीतर के मैल को समुचित धारणा के द्वारा धोने की हमेशा चेष्टा करता रहता है, प्रयत्नशील रहता है। अपनी कमियों को देखता है, दूसरी कमियों को नहीं देखता, अपनी कमियों को। तो यही विकास का रास्ता। मनुष्य की मनुष्यता कब शुरू होती है? जब वो अपने अवगुणों को देखता है, नहीं तो वो पशु के समान है, उसे अपनी कमी दिखाई नहीं देती। तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अहंकार के कारण है। वो इतना अहंकार होता है कि बस उसे दूसरे की ही कमी दिखाई देती, और रहती उसके बहुत अंदर कमियाँ, लेकिन वो दिखाई नहीं देती क्योंकि उसमें अहंकार है। तो मनुष्य की मनुष्यता कब शुरू होती है? जब वो अपने अवगुणों को देखता है। साधक कर्मयोग की साधना करते करते जैसे भीतर निर्मल होता है वैसे ही मनीषी बनता चला जाता है। जैसे मन में निर्मलता आती है और अच्छे विचार आते हैं और मनन करता है। राग द्वेष का जैसे पर्दा उठता जाता है, मति सबल तथा निर्मल होती जाती है। सब मति जो निश्चय किया सबल। क्या हो गया? बंद कैसे? अभी तो टाइम कैसे करें? दूसरा बनेगा। कुछ यहाँ इन्होंने हटा दिया क्या? डेटा ऑन करो, डेटा ऐसे नहीं चलेगा। डाटा ऑन करो, डेटा ऊपर वाइस हो गया। अरे चलो, अच्छा आधा ही रह गया। हाँ, ये बीच में कट गया था। अभी देखते हैं, 2 बार में बनेगा तो बनेगा, जैसा भी होगा भेजेंगे। हाँ। ऐसा सिद्ध कर्म योगी जन्म बंध से भली भांति मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार की बुद्धि जिसमें जग जाती है, जो सचेत रहता है, सचेष्ट रहता है, धीरे धीरे वो सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। जन्म का बंधन क्यों कर होता है? क्यों होता है जन्म का बंधन, आवागमन का बंधन क्यों होता है? प्रश्न उठता है। भोग की इच्छा ही तो व्यक्ति को इस संसार में खींच लाती है। वासना, ये चाहिए, और यहाँ जो सुख भोग रहे हैं इससे भी ज़्यादा और सुख भोगे, और यज्ञ करें और हम वहाँ पहुँच जाएं, स्वर्गलोक के सुख भोगें, वहाँ तो बहुत ज़्यादा सुख है। ये भोग की इच्छा ही व्यक्ति को भौतिक जगत में खींच लाते हैं। यहाँ आकर बलात् वो कर्म करता है, फिर इच्छा को पुष्ट कर लेता है। ये चक्कर चलता ही रहता है। कर्मयोगी इच्छा की डोरी को काट डालता है। जो हमारी कर्मयोग की साधना है, जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आवाज आ रही है? हाथ क्यों आया? थैंक यू। ऐसा सिद्ध कर्मयोगी जन्म बंध से भली भांति मुक्त हो जाता है, जिसके अंदर इस प्रकार की भावना जग जाती है। और हम यहाँ पर क्यों आते हैं बार बार? क्योंकि हमारी जो भोग की इच्छा है, संसार के भोगों की चाह है, वो हमें यहाँ बार बार खींच लाती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। कर्मयोगी इच्छा की डोरी को काट डालता है। कर्मयोग की साधना इस प्रकार जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर
हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो धीरे धीरे शांत होती चली जाती हैं, क्योंकि हम निष्काम कर्म करने का स्वभाव बनाने लगते हैं। अपने निष्काम कर्म की साधना के द्वारा परिणाम स्वरूप जन्म के लिए प्रेरणा ही नहीं रहती है। जब कामना ही नहीं तो आने जाने का कोई वास्ता नहीं, बंधन का अभाव हो जाता है। आना जाना बुरा नहीं है, लेकिन हम उस फल की चाह के लिए यहाँ आते हैं, ये बंधन का कारण। आओ, कितने बार आओ, प्रभु के द्वारा भेजे। जब हम जाएंगे पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके, फिर हम कितना भी कर्म करेंगे, अच्छे कर्म जो भी हो जाएंगे, उसका हमें फल नहीं लगेगा। हम ना फल पुण्य का चाहते हैं, ना पाप के चाहते हैं। तो बस आवागमन स्वाभाविक रहेगा। परिणाम स्वरूप जन्म के लिए प्रेरणा ही नहीं रहेगी। अभी फल प्रेरणा रहती है, फिर प्रेरणा नहीं रहेगी। बंधन का अभाव हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में मनुष्य को उसकी इच्छा ही बांधती है, बाहर से कोई वस्तु नहीं बांधती। इस प्रकार सभी बंधन के कारणों से, वासनाओं से और संस्कारों से वह रहित हो जाता है बुद्धि वाला कर्मयोगी। इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करने का परिणाम है जो अर्जुन कह रहे थे कि हमें न त्रिलोकी का राज्य चाहिए और न हमें स्वर्ग की पदवी चाहिए, इंद्र की पदवी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते नहीं, तुझे उससे भी बड़ा मैं दूंगा, अनामय पद की प्राप्ति, निर्मल पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति होगी। जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाएगा। अनामय यानी दुख रहित। तो यहाँ आते हुए तुझे दुख प्रतीत ही नहीं, कहीं दुख ही नहीं रहेगा। वैसे तो संसार दुखालय कहा गया, लेकिन जो पूर्णत अवस्था को प्राप्त, उसे दुख सुख कुछ नहीं व्याप्त। व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसमें दुख की संभावना ही नहीं। हम प्रकृति से सुख चाहते हैं और सुख के साथ दुख भी मिलता है, खाली सुख थोड़ी ना मिलता है। एक सुख भोगने के लिए कितने नए नए कार्य करते हैं और फिर कितने दुख भोगते हैं। एक अच्छा काम किया, उसके लिए यहाँ आए और फिर उसके बाद उसके साथ और न जाने कितने गलत काम भी हो जाते हैं। चाह छोड़ते हैं, प्रकृति की देनदारी नहीं रहती। जब हम चाह छोड़ देते हैं, कामनाएं, तो फिर कोई भी बंधन नहीं होता, तब दुख से छूट जाते हैं। उसके साथ ही प्रकृति जन्य सुख से भी हम परे हो जाते हैं, न सुखी होते न दुखी होते हैं। पाप से छूटने में पुण्य भी छूटता है। कर्म मात्र से व्यक्ति छूट जाता है। वास्तव में तो जैसे पाप बंधन है, वैसे पुण्य भी बंधन। एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर। हम चाहे जिससे बंधे तो बंधे। प्रकृति के सुख के साथ अनिवार्य रूप से दुख लगा ही है। कर्मयोगी अगर हम प्रकृति से संबंध रखते हैं, शरीर से संबंध रखते हैं, तो हमें सुख दुख दोनों व्याप्त होंगे। मैं अपने को शरीर मानता हूँ तो हम सुखी दुखी होते रहेंगे। यदि हमने अपने को आत्मा माना है, शरीर से अलग है, वो शरीर अलग है, मैं इसमें निवास करता हूँ, तब हमें बंधन नहीं होगा। लेकिन हमने शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लिया है, तो हम प्रकृति से बंध जाते हैं। कर्म योगी दुख रहित स्थिति को लाभ कर लेता है, वो प्रकृति के बंधन से परे हो जाता है। यही नैष्कर्म की सिद्धि है। सांख्य योगी इसी को लक्ष्य मानकर साधना करता है और यही उद्देश्य कर्म की समुचित निष्ठा से सहज प्राप्त हो जाता है। जो ज्ञान योगी सोचता है कि इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे, गुण गुण में बरत रहे, इस प्रकार की भावना बना के कर्म करता है, मैं नहीं कर रहा। लेकिन कर्मयोगी कैसे प्राप्त करता है ये स्थिर सिद्धावस्था के? वो निष्काम कर्म करके, कोई अदले बदले की भावना नहीं, मैंने किया तो तुम भी करो, ऐसा कुछ नहीं। अपने कर्तव्य से ही संतुष्ट होता है, वो इस पूर्णावस्था को प्राप्त कर लेता है। इस बुद्धि की प्राप्ति के साधनों की ओर संकेत किया गया है। फिर इसी बुद्धि के लक्षणों आदि का महत्वपूर्ण वर्णन होगा आगामी श्लोकों में। वास्तव में बिना साधन के यह कर्म की निष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। धीरे धीरे हमें करना होगा। ये कोई समझने की बात नहीं कि बुद्धि में आ गई, बस ये व्यवहार में उतरना है। हमारे समुचित जीवन में इसे अपने ढालना होगा और तभी हम इस स्थिति को पहुँचेंगे। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अगला श्लोक अगले सत्र में होगा।